तो वही रिसेंटली दूर राठी गुस्सा हो जाते हैं राहुल गांधी से। वो भी क्यों? क्योंकि रिसेंटली आप लोगों को तो पता ही होगा हैदराबाद में सीन चल रहा है, फॉरेस्ट मतलब जंगल वगैरह काट रहे हैं, तो उसी पे दूर राठी गुस्सा होते हैं राहुल गांधी पे। वो भी क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा तेलंगाना में किसकी सरकार है, कांग्रेस की, और राहुल गांधी कांग्रेस के मेन हेड है, मतलब समझ लो बॉस ही है एक तरीके से। और उनका एक स्टेटमेंट भी था जिसमें वो बोलते कि जब भी तेलंगाना को जरूरत होगी मेरी, तब मैं यहाँ पर अवेलेबल रहूंगा। तो भाई तू किधर गया? इसी को दूर राठी अपने इस वीडियो में बोलते। क्या बोलते, चलो देखते हैं। अब वैसे तो बड़ी आवाज उठाते हैं जब बीजेपी की सरकार इस तरीके से पर्यावरण का सत्यानाश करती है, चाहे मुंबई का आरे फॉरेस्ट हो, चाहे निकोबार की डिस्ट्रक्शन हो, वो जायज भी है। लेकिन यहां पर जब आपकी सरकार खुद ऐसा काम कर रही है तो अब चुप क्यों है? जब भी तेलंगाना को राहुल गांधी की जरूरत होगी, मैं आपका सिपाही दिल्ली में बैठा हूं, मैं 1 मिनट में हाजिर हो जाऊंगा। अगर यहां पर आपने अपनी आवाज नहीं उठाई तो लोगों को यही दिखेगा कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है जब देश के पर्यावरण का सत्यानाश करने की बात आती है। और हाँ, यहां पर यह बहाना मत देना कि ये डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है। अगर आईटी पार्क बनाना है, किसी और लोकेशन में बनाया जा सकता है जहां पर जंगल काटने की जरूरत ना पड़े, किसी बैरन लैंड पर बनाया जा सकता है। तो चलो इसी की बात करते हैं। फिटनेस इन्फ्लुएंसर नितेश सोनी का मतलब रिसेंटली इनके प्राइवेट सेट और प्राइवेट कुछ फोटोज वगैरह भी लीक हो गए। अब ये असल में उनके थे कि नहीं पता नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने एक रिप्लाई वीडियो डाला जिसमें वो बोलते हैं कि आज का जमाना बहुत अलग है, आज के जमाने में कोई भी कुछ भी कैसे भी बना सकता है। उनका मतलब एआई की तरफ था, तो अब उनकी तरफ से तो कंफर्मेशन आई नहीं, पर उनका है कि नहीं कंफर्म नहीं पता नहीं। फिर भी एक इन्फ्लुएंसर है जिनका नाम अभिषेक कौशिक है, इन्होंने नितेश सोनी को एक्सपोज करता हुआ वीडियो अपने इंस्टा पे डाला और भाई वो वायरल हो गई। देखो, तुम भी देखो क्या बोलता है। फिर उसके बाद नितेश सोनी का रिप्लाई भी देखेंगे, पर उससे पहले मेरा एक सवाल है कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया कि नहीं? कर दो यार। नितेश सोनी जी से बातचीत चल रही है। ये ना नितेश सोनी है भाई, गरीबों के बहुत बड़े मसीहा है। हाँ, इनका ना बड़ा ही शानदार व्यक्तित्व है। हाँ, छोटी मोटी चीज ना 10 बिलियन का परिवार है इनका। हाँ, ओहो स्नैपचैट भी आ गई है। ओहो हाँ, पीटी वीटी लेनी होगी, सीरियस बॉडी बिल्डिंग करनी होगी। ओहो स्नैपचैट पे अब तो लग रहा सीरियस ही बॉडी बिल्डिंग होती दिख क्या। अब तो आप नितेश सोनी जी के स्नैपचैट पे जुड़ चुके हो। अब तो आपको सिर्फ और सिर्फ जिम से रिलेटेड स्नैप्स और स्टोरी देखने को मिलेगी। कितने लकी हो आप। देखो देखो और भी स्नैप्स आई है, खोलो खोलो। अरे नहीं नहीं, दरअसल बॉडी बिल्डिंग में हर एक पार्ट को ट्रेन करना पड़ता है ना। जैसे बाइसेप है, ट्राइसेप है, तो वो भी तो एक पार्ट ही है ना। तो आई थिंक उसके कुछ बारे में कुछ ज्ञान दे रहे होंगे। ओए 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 ओए। हेलो। हेलो, हाँ जी। क्या कर रही है? कुछ नहीं यार, काम कर रही थी। कब फ्री होगी? मैं रात को 9 बजे। तो कुछ खा ले, तो फ्रूट तो खा ले। हाँ जी। थोड़े बहुत फ्रूट तो खा ले। हाँ, थोड़े बहुत फ्रूट तो खा ले। कितनी चिंता करता है ये आदमी। ओए ओए ओए। खुद को भी लूंगा अभी है। अभी ऐसे भाई ये किसी तो मांग रहा है। कितना प्यारा बंदा है। 2 रुपए में 2000 ग्राम प्रोटीन पूरा करा देता है। 15 अगस्त पर गिरे हुए झंडे को उठा देता है और बहू बेटियों से कितने प्यार से पेश आता है। एक बात याद रखना, जो इंसान बिकता नहीं है, या जो इंसान किसी की बातों में नहीं आता, या जो किसी का कोलैबोरेशन एक्सेप्ट नहीं करता, या जो उनके कहने पे सट्टा जुआ नहीं बेचता, उसके साथ सब कुछ हो जाता है। कभी भी किसी के बारे में सोचने से पहले हमेशा उसके 10 साल का पास देखो कि 10 साल हो गए काम करते हुए, है ना। और हमेशा जिंदगी में एक बात याद रखना कि कभी भी किसी को ब्लेम करने से पहले ये भी देखना कि सामने वाला क्या कर रहा है ना। और सामने वाले की हिस्ट्री देखना कि जो बंदा बोल रहा है उसकी हिस्ट्री क्या है। खुद की तो चड्डियां फटी हुई है और हमारी पगड़ी उछालने पे चले हैं। खुद की तो लंगोट फटे हुए उन लोगों के, और कितने केस ऑलरेडी उन लोगों पे, और माँ बहन बेटियों को छेड़ने के केस है, और हमारे को ज्ञान दे रहे हो। और एक बात फिर बता देता हूं आप लोगों को, जब इंसान को मेहनत करके नहीं गिराया जा सकता ना, या उससे रिप्लाई लेके नहीं गिराया जा सकता, तो लोग कुछ भी बनाना शुरू कर देते हैं। भैया आजकल बहुत एडवांस जमाना आ गया, पता नहीं क्या क्या बन जाते हैं। मैं फिर एक बात आप लोग को समझा देता हूँ। आप लोग कितने टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हो, आप लोगों ने देखा है ना। एक ही बात समझा देता हूँ, अपने काम में रहो, मस्त रहो, अपना समय ऐसे लोगों पे मत बर्बाद करो। और ना ही मैं कभी किसी को रिप्लाई देने वाला हूँ, ना ही मैं कभी देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या हूँ, मेरे भगवान को पता है मैं क्या हूँ, मेरे माँ बाप को पता है मैं क्या हूँ, और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। मस्त रहो। और फिर एक बात बोल देता हूँ, जो भी बोल रहे हैं ना, पहले अपने लंगोट संभालो, उसके बाद नितेश सोनी की पगड़ी उछालने की बात करना, है ना। मस्त रहो जिंदगी में। ये वो लोग हैं जिनको पैसे नहीं दो ना, तो ये लोग हरकतें करना शुरू कर देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें 1 फुट्टी कोड़ी निकाल के 1 पैसा, बाकी लाखों तो बहुत दूर की बात है ना। जितना मर्जी बढ़ाओ, जिसको जो बढ़ाना है।
और अब देखना जितने जितने चोर चोर मुसेरे भाई है ना, सब इकट्ठे हो जाएंगे। अरे तुम कितने भी भेड़ इकट्ठी हो जाओ, कितने भी कुत्ते इकट्ठे हो जाओ, शेर का शिकार ना कर पाओगे। अरे मस्त रहो जिंदगी में, यही तो होता है। देखो पता है क्या है, एक बात हमेशा याद रखना, जब आप आगे बढ़ोगे ना लाइफ में और अपने दम पे बढ़ोगे, तो ऐसे बहुत भेड़े, ऐसे बहुत कुत्ते आते हैं रास्ते में। मस्त रहो, अपने आप पे ध्यान रखो, अपने काम पे ध्यान रखो, बस तुम किसी का बुरा मत करो, ये याद रखना। ऐसी भेड़े बहुत फिरती है बाजार के अंदर, पता नहीं कितनी भेड़े कितने कुत्ते फिर रहे हैं, इनको फिरने दो। मस्त रहो अपनी जिंदगी में, काम पे ध्यान दो, अपने करियर पे ध्यान दो, अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, क्योंकि कोई भी इन्फ्लुएंसर रोटी नहीं देने वाला भाई, कोई भी वीडियो शेयर करने से रोटी नहीं देने वाला, कोई भी कमेंट करने से रोटी नहीं मिलने वाली। रोटी मिलेगी अपनी मेहनत से। तो अपने वक्त को वेस्ट मत करो, अपने वक्त को इन्वेस्ट करो अपने आप की कामयाबी में। मस्त रहो ना यार, खुश रहो।